अस्सलामुअलैकुम वो इमरान। यही वाली बात मैंने किसी और कॉन्टेस्ट में कही थी भाई, सर आप फिर आप बार-बार वही कर रहे हैं सर, आप बार-बार ट्रिगर करेंगे दूसरों को तो सर फिर आपको पता है आपके ऊपर भी वही होगा, फिर मैं कितना लोगों को रोकूँगी। मैं इमरान नहीं अस्सलाम कर रहा, वालेकुम। मैं ये बात जी, डिस्कस ही थैंक यू सर मत कहें वरना आप लोगों का नारा है कि इमरान नवाज़ शरीफ एक नशा है, तो आपको पता है फिर आप सॉरी। जी, इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। मतलब ऐसा 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 कोई नारा नहीं है जी। जी, ठीक नहीं, नहीं है मरियम नवाज़ ने कितनी दफ़ा नारे लगवाए हैं सर वो प्लीज़। वो नशे की भी बात है और वो हाजिस पे ज्यादा उनका इस्तेमाल भी, ये भी बात है। जी, वो नारे लगाते हैं कि नवाज़ शरीफ एक नशा है। जी, इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं चाहता हूँ अनइंटरप्टेड मुझे ज़रा 1 या 2 मिनट बात करने दें। मैं काफ़ी देर प्लीज़ से सारा कुछ सुन रहा था। कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। नो वन डेयर टू इंटरप्ट यू। अच्छा, एक ना लोगों की किस्म होती है जिनको कहते हैं हम बहरूपिये। ये रूप बदलते रहते हैं। ये कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। इनको जहाँ कभी कुछ मिलता है, ये उस तरह की शक्ल बना लेते हैं। बाद औक़ात ये अपने फ़ायदे के लिए अपना रूप बदलते हैं, बहरूपिया। बाद औक़ात छोटे से फ़ायदे के लिए कभी ये बूट पॉलिश पकड़ लेते हैं हाथ में, ये कहते हैं कि ये वाला रूप हमारा है। कभी ये हाथ में झंडा पकड़ लेते हैं कि हमने अलम बुलंद कर दिया है, ये वाला रूप हमारा है। तो कुछ होते हैं बहरूपिये, कभी सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी सियासतदान बन जाते हैं, कभी जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा के ख़्वाब देखते हैं, कभी वज़ारतों के ख़्वाब देखते हैं। ये लोग कभी भी ज़िंदगी में किसी मंज़िल पे नहीं पहुँच सकते और ये इनके रास्ते में ही ज़िंदगी कट जाती है क्योंकि बहरूपिया है ना, उसका अपना कैरेक्टर क्या है वो खुद भूल जाता है कि मैं एक्चुअली हूँ कौन? मेरा अपना कैरेक्टर क्या है? उसको असेसमेंट करनी है बैठ के किसी दिन कि एक्चुअली मैं क्या था? मैं कहाँ से शुरू हुआ? मेरा असल तारुफ़ क्या है? तो जब ये लोग अपना तारुफ़ भूल जाते हैं, बहरूपिये, मैं बहरूपियों की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले। ये जो बहरूपिये हैं, जब ये अपना तारुफ़, जब इनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये हैं कौन, इनका नस्ब क्या है, ये करने के लिए क्या आए थे, ये करना क्या चाहते हैं। तो बहरूपिये जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता तारुफ़ भूल, लोग इनको अलग-अलग रूप के अंदर तस्लीम करते हैं। कोई कहता है इसका ये वाला रूप रूप मुझे पसंद है, तो इसकी इज़्ज़त करो ये वाले रूप की वजह से। कोई कहता है इसका ये वाला रूप जो है वो बड़ा घिनौना है, वो कहते हैं जी इसको जो है वो बेइज़्ज़त करो, ये वाले रूप की वजह से। लेकिन बहरूपिया खुद हमेशा एक कन्फ्यूज़न का शिकार रहता है और वो कन्फ्यूज़न कभी भी उसको दुरुस्त फ़ैसला नहीं करने देती या चीज़ों का एनालिसिस नहीं करने देती। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, मैं बचपन से, मेरी आज 45 साल के करीब उम्र है, 40 से ऊपर हूँ। हम बचपन से जो नारे सुनते थे, तो सबसे गंदे और बेहुदा नारे हमें हमेशा मिलते थे जो पीएमएलएन के लोग लगाते थे। तब तो कोई और पार्टी नहीं होती थी। बड़े बेनज़ीर के बारे में गंदे-गंदे नारे लगाते थे, बहुत गंदे, बेहुदा। और वहाँ इलाके के लोग जो है वो नारे लगा रहे होते थे, हमारे घरों के अंदर आवाज़ें आती थी, मोहल्लों में हम रहते थे, अंदरून शहर में इधर-उधर, हर तरफ ये नारे लगते थे। बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें बना के, नंगी तस्वीरें बना के, उस दौर में ये फ़ोटोशॉप नहीं होता था। उस दौर के अंदर होता था ये, आगे उस दौर में ये फ़ोटोशॉप नहीं होता था। उस दौर के अंदर होता था ये तस्वीरों को काट-छाँट के बना के, तो उसके ऊपर किसी का मुँह लगा के, तो नीचे नंगी तस्वीर लगा के बेनज़ीर भुट्टो की। तो हेलीकॉप्टरों से नवाज़ शरीफ साहब का शुगल था, ये फेंकवाया करते थे, ताकि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बहुत ज़्यादा उसको इसका डैमेज हो और उसको नुकसान पहुँचे पॉलिटिकली। तो पंजाब में इन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल, राणा सनाउल्लाह ने मरियम नवाज़ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा माज़ी में। इस जमात का पूरा एक लंबा, रेहाम खान से किताब किसने लिखाई? हर वक़्त तो हनीफ अब्बासी के साथ होती थी। फिर रेहाम खान को एक ख़ास चैनल के अंदर नौकरी किसने लेकर दी 50 लाख रुपए महीना के ऊपर? सबको पता है। फिर रेहाम खान ने किताब लिखी, उस किताब को स्पॉन्सर कौन कर रहा था? सबको पता है। फिर रेहाम खान को उस किताब के अंदर कुछ कंटेंट दिया गया कि इस कंटेंट को इसके अंदर शामिल करो, सबको पता है। फिर वो कंटेंट रेहाम खान ने कहा कि अगर वो इस किताब का हिस्सा बन गया या इसमें रहा, तो मुझे यहाँ पे यूके के अंदर जेल हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, इसको लीक कर देते हैं। फिर उसको एक बंदे के थ्रू लीक करवाया गया। लीक कंटेंट के अंदर सारा गंद बला अजीब चीजें थी और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रेहाम खान डिसओन करती हैं उस कंटेंट को और वो ये कहती है कि ये जो कंटेंट है जिसमें ये सारी गंदी बातें